और अब विदिशा को नगर निगम बन जाना चाहिए। बोलो, बन जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। अहमदपुर विदिशा भी स्वीकृत तो है, लेकिन काम अभी बंद है, शायद कुछ और थोड़ी मोड़ी फॉर्मेलिटीज रह गई है। इसको भी शानदार बनवा दे मुख्यमंत्री जी। आपसे ये आग्रह भी करता हूं मैं। आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। कुछ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अब ये थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे। एस्ट्रो टर्फ भी बिछाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? अरे जरूरी है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, है कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि विदिशा के इस खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ बिछाने का भी काम हो जाए, तो खिलाड़ियों के चेहरे और चमक जाएं। आपने देखा भी कई खिलाड़ी इसी संसदीय क्षेत्र के थे, इसी क्षेत्र के खिलाड़ी। इनमें संभावना है, क्षमता है, और इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से टैलेंट सर्च भी होगा। ये खेल महाकुंभ गलियों से खिलाड़ियों को निकाल के अखिल भारतीय और विश्व के स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगा। और इसलिए एस्ट्रो टर्फ यहाँ जरूरी है। अब बरसात गुजर चुकी है, लेकिन इस बार तो बरसात का ठिकाना ही नहीं है। आज भी पानी बरस गया, और बरसते पानी में सड़कें भी बहुत खराब हो गई हैं, और विदिशा की सड़कें भी खराब हुई हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो मेरा आग्रह है कि विदिशा में और संसदीय क्षेत्र के नगर पालिका, नगर पंचायतों में जहां जहां सड़कें खराब है, आप विशेष रूप से उन सड़कों को ठीक करने के लिए अनुदान देने की कृपा करें। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो जरा जोर, क्योंकि आजकल कोई भी सड़क टूटती है तो फौरन वीडियो बन के वायरल होने लगता है। हमको इन सड़कों को भी ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना है। भोपाल और विदिशा के जिस रास्ते से हम आए वो थोड़ा घूम के था, लेकिन सलामतपुर होके जो रास्ता है वो सीधा है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं बताओ? तो ये शानदार 4 लेन बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको शानदार 4 लेन के रूप में बनाने की वो निर्देश देने की कृपा करें। अहमदपुर विदिशा भी स्वीकृत तो है, लेकिन काम अभी बंद है, शायद कुछ और थोड़ी मोड़ी फॉर्मेलिटीज रह गई है। इसको भी शानदार बनवा दे मुख्यमंत्री जी। आपसे ये आग्रह भी करता हूं मैं। फिर बैसनगर टीला से निमखिरिया, जीवाजीपुर से ढोलखेड़ी धतूरिया, फिर विदिशा जनपद के अंतर्गत तिलक से भदौरा के बीच पुलिया, हिरनई से मोहाना खेजड़ा पर पुल, हिरनई नदी पर पुल, और लश्करपुर से निनोरी खेड़ा तक मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण। और यहाँ तिलक मेड़े से परसू खेड़ी, अब ये छोटे छोटे पड़ता नहीं, मैं वैसे ही दे दूंगा, तो उनका भी सड़क निर्माण। और उसके साथ साथ नगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत जो टूटी सड़कें हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की वो कृपा करें। रंगई से चरण तीर्थ बेतवा कॉरिडोर निर्माण के लिए, ये बेतवा क्या, माँ बेतवा का पुनर्निर्माण एक तरह से कॉरिडोर का होगा, 50 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए देने की कृपा करें। और हमारे अस्पताल भवन, अब हमने अस्पताल तो जिला अस्पताल बना दिया, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन गया, लेकिन अब जिला अस्पताल के भवन को अगर नगर पालिका के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो नगर पालिका का ठीक कार्यालय वहां चलेगा। ये भी आपसे आग्रह है। और अब विदिशा को नगर निगम बन जाना चाहिए। बोलो, बन जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बन जाना चाहिए। तो विदिशा को नगर निगम बनाए जाने की सारी प्रक्रिया पूरी करने की भी वो कृपा करें, ये भी मैं उनसे आग्रह करता हूं। और बाकी 2 सिंचाई की योजनाएं, एक बेतवा बृहद प्रेशराइज सिंचाई योजना और दूसरी ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ के समीप बावना नदी पर प्रस्तावित बावना मध्यम प्रेशराइज सिंचाई योजना, इनकी भी औपचारिकताएं पूरी करके किसान के खेत में पानी चला जाए, इसके लिए भी उनका विदिशा को आशीर्वाद मिल जाए, ये मेरा आग्रह है। मामला खेलों का था, लेकिन मुझे लगा कि जब मुख्यमंत्री आई गए हैं तो बाकी भी लाभ उठा लिया जाए, और इसलिए खेलों को भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और विकास के लिए भी वो नई दिशा और गति देंगे।
एक बार फिर मैं आदरणीय कपिल देव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मनसुख भाई भोपाल में, उनका भी स्वागत करता हूं, और संसदीय क्षेत्र की पूरी टीम का भी। चूंकि आज मैं मेजबान हूं, प्रभारी मंत्री जी आपका भी अभिनंदन, करण सिंह जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन, हमारी लता बहन आई है उनका भी स्वागत और अभिनंदन, और मेरे सारे विधायक साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही, विदिशा के इस नगर के माध्यम से। आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है, उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंज बासोदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता है। काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता, ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है, आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए, उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें, हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा, और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहां जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना भाई साहब। ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी, और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अभी थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। वो सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा।